आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही खस्ता नमकीन मेथी के बिस्किट्स। आप इसे सुबह की चाय के साथ या फिर शाम की चाय के साथ इसे खा सकते हो। तो ये कैसे बनाया जाता है इसके लिए देख लेते हैं वीडियो। तो हम यहाँ पे 2.5 कप गेहूं का आटा लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। तो ये गाय का घी है और गाय के घी को हमने हल्का सा गर्म कर दिया था ताकि ये पिघल जाए। तो ये हल्का सा गुनगुना गर्म घी को हम आटे के साथ मिलाने वाले हैं और यहाँ पे गेहूं के आटे की मोइन करने वाले हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपकी जो आटे की मोइन है अच्छी होगी, यानी कि घी की मात्रा थोड़ी अच्छी होगी और परफेक्ट होगी, तो ही बहुत ही अच्छे से ये खस्ता बनेंगे। तो हमें यहाँ पे अच्छे से इसकी मोइन करनी है। तो इस तरह से मुट्ठी में आप आटा लीजिए। इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से दबाना है ताकि जो घी है आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने यहाँ पे शॉर्टनिंग कर ली है, यानी कि आटे की मोइन कर ली है। इस तरह से हम हल्के हाथों से मुट्ठी में दबाएंगे तो ये बंधना चाहिए, तुरंत नहीं टूटना चाहिए। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बना है और ये टूट नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मोइन हमने की है एकदम परफेक्ट है, जो घी डाला है एकदम परफेक्ट रेशियो में है। इसमें जो मेजरमेंट है आटे का जो कि 2.5 कप है और 1/4 कप हमने घी का इस्तेमाल किया है, तो ये दोनों मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून खसखस। अब डालेंगे हम यहाँ पे काली मिर्च पाउडर। तो आधा टीस्पून हम डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर। 2 टीस्पून हम लेंगे कसूरी मेथी। बहुत ज़्यादा कसूरी मेथी नहीं डालना है, नहीं तो कड़वापन सा आ जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो अंदाज़न अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए नमक, बस हल्का फुल्का नमक होना चाहिए। अब यहाँ पे सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम करेंगे इसे गूंदने का काम। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप पानी। तो ये सादा पानी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और हमें यहाँ पे मीडियम सा डो तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा कड़क हो और ना बहुत ज़्यादा मुलायम। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जा रही हूँ और आटा गूंद रही हूँ। तो हमने यहाँ पे 1 कप पानी का तो इस्तेमाल कर दिया है, लेकिन और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा और पानी ले लिया है और अब हमें यहाँ पे इसे अच्छे से गूंदना है। एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा मुलायम सा ये डो नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे आटा गूंद के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से हम यहाँ पे आटे को गूंद लेंगे और अच्छे से मसल के हमें गूंदना है। तो मैंने यहाँ पे आटे को तो गूंद के तैयार कर लिया है। इसमें हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा घी। आटे को हमें यहाँ पे गूंद लेना है और थोड़ा सा चिकना करना है। मैंने यहाँ पे आटे को बहुत ही अच्छे से गूंदा है। मैंने यहाँ पे लिया है पतला सा कपड़ा, आप चाहो तो रुमाल का कपड़ा भी ले सकते हो। और ये कपड़े को मैंने हल्का सा गीला कर दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं गीला होना चाहिए, बस हल्का सा गीला होना चाहिए। और अब ये जो मसलिन का कपड़ा है उससे हम ढक देंगे ताकि आटे के ऊपर पपड़ियाँ ना तैयार हो। तो एग्जैक्टली 10 मिनट हो चुके हैं। तो गीला कपड़े को हम हटा देंगे। एक बार आटे को फिर से हम गूंद लेंगे। तो आटे को तो मैंने एक और बार अच्छे से गूंद लिया है। अब आटे के करेंगे हम 2 हिस्से। तो आटे की हम तैयार कर लेंगे लोई। तो देखिए हमने लोई तैयार कर ली है और ये जो बेलन है इसे हमने घी से चिकना कर लिया है। तो अब हम ये जो लोई है इसे बेलेंगे। हमें लोई को मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल के तैयार कर लिया है। इसकी जो मोटाई आप देख रहे हो इतनी ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे कटर लिया है और इसका जो साइज़ है कुकी कटर का छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे एक तैयार कर लिया है। और इसकी जो मोटाई आप देख रहे हो एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा पतले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से जो दूसरी लोई है उसे हमें बेलना है और कुकिंग कटर की सहायता से हमें काट लेना है। तो हमने ये जो बिस्किट्स है वो प्लेट में रख लिए हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, कपड़े से हमें इसे ढक देना है, नहीं तो पपड़ी तैयार हो जाएगी इसके ऊपर और एकदम ड्राई सा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे नमकीन मैथी बिस्किट तैयार कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे इसे फ्राई। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है। देखिए हम ये जो बिस्किट है वो तेल में डालेंगे तो हल्के से बुलबुले उठना शुरू हो जाएगा तेल का। तो इतना गरम काफ़ी है। तो अब एक एक करके हम ये जो नमकीन बिस्किट है वो डालते जाएंगे तेल में। और एक बात का ध्यान रखिए, आंच को हमें यहाँ पे धीमा ही रखना है और धीमी आंच पे ही हमें ये जो बिस्किट्स है उसे फ्राई करना है। हल्का सा वक्त ज़रूर लेता है लेकिन बहुत ही अच्छे से फ्राई होकर तैयार होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो तेल के ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं तैरना शुरू हो जाएंगे। और हमें यहाँ पे झरिया की सहायता से बीच बीच में इसे चलाते रहना है। और हमें यहाँ पे इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो हमें यहाँ पे बीच बीच में से चेक करते रहना है और धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे ये जो नमकीन बिस्किट है मैथी वाले वो तैयार कर लिए हैं और इसका जो रंग है लाइट ब्राउन है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं है। तो ये जो नमकीन मैथी बिस्किट है तैयार हो चुके हैं, इसे हमने प्लेट पे निकाल लेना है। और इसी तरीके से धीमी आंच पे हमें बाकी के जो मैथी नमकीन बिस्किट है वो फ्राई कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे मैथी नमकीन बिस्किट तैयार कर लिए हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से लग रहे हैं और अगर आप इसे चाय के साथ खाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा कॉम्बिनेशन होगा और बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने बनाया है। तो बहुत ही ज़्यादा खस्ते बने हैं, कुरकुरे से बने हैं। तो इसे मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने खस्ते बने हैं और कितने कुरकुरे से बने हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मैथी नमकीन बिस्किट की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और बिना भूले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।